अगला क्वेश्चन में बोला गया है y बराबर पी एक्स का अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो इन सच केस कितने शून्य होंगे। ग्राफ के पोजीशन को मैंने बदल दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो कितना शून्य होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो एक्स एक्सिस दिखाया गया है, वाई एक्सिस दिखाया गया है। देखो इस कहीं पर भी क्वेश्चन में, बढ़िया, कहीं पर भी क्वेश्चन में बहुपद का तो जिक्र भी नहीं किया गया कि बहुपद क्या है हमारा। बस y बराबर पी एक्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो इसके शून्य कितने होंगे। ठीक है, आंसर आ भी चुके हैं, 19 आंसर आ चुके हैं। ओनली 10 सेकंड रुकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं। बाकी जो बच्चे हो 2-3 जाकर आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड से। स्किप मत करो, आपका आंसर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि 20 बच्चों ने आंसर किया है और 20 में 20 आंसर सही है। तो इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर y बराबर पी एक्स का ग्राफ दे दिया, आपको दिख रहा है सर ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा। कंप्लीटली ये जो ग्राफ है हम कह सकते हैं क्या कि कंप्लीटली पूर्ण रूप से ये एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा। एक्स एक्सिस तो नीचे यहाँ पर है, ठीक है। आपको सर एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा, तो ये नहीं काट रहा, तो इसके शून्यक नहीं होंगे। शून्यक नहीं होने का मतलब जीरो शून्यक होंगे, ठीक है। जीरो शून्यक मतलब एक भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा जो 100% आप सभी के आंसर थे, ठीक है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन भी इतना ही आसान है, सिंपली आपको देखकर बताना है कि यहाँ पर कितने शून्यक होंगे। तो ऐसा अगर ग्राफ रहेगा तो क्या बोलोगे। सर ये जो नीचे का, अरे यार कंफ्यूज क्या हुआ। हाँ, नीचे का परवलय है, नीचे की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। परवलय सर या तो, हाँ एक्स बताइए। की लाइन को जो टच करेगा वही बताना है ना हमें। हमें देखना है एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, वह इतने शून्यकों की संख्या होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका, इसको नोट कर लो कहीं पर अपने लैंग्वेज में। मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उस लैंग्वेज में नोट करो, अपने लैंग्वेज में नोट करो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। क्योंकि ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, ये आपको याद रखना है ताकि हम इसको यूज कर पाए, ठीक है। ठीक है, तो दे 19 दे आंसर आए हैं अभी, बढ़िया। 19 आंसर आया है, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 20 आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे आंसर करें, 21 आंसर आ गया, बढ़िया। अभी 3 बच्चे और हो, लास्ट 5 सेकंड। 22 बच्चों का आंसर आ गया है, लास्ट 2 स्टूडेंट, 5 सेकंड और रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है 22 आंसर आया है इस क्वेश्चन में और 22 में 21 सही है, बढ़िया। और सभी का आंसर आया है ऑलमोस्ट, क्लास में सिर्फ 1 या 2 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पाए हो तो आप बिल्कुल चैट में आंसर लिख सकते हो। एक शून्य कह रहे हो ना, बिल्कुल एक शून्य। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, इस ग्राफ को अगर देखें तो अगर ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, मतलब इस क्वेश्चन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ इस आकृति को हम परवलय कहेंगे, है ना। ये पैराबोला है, ठीक है। परवलय है, पैराबोला है, मतलब एक द्विघात बहुपद का ग्राफ रहा होगा, क्वाड्रेटिक रहा होगा, ठीक है, द्विघात रहा होगा। अब द्विघात बहुपद का ग्राफ है तो या तो जीरो शून्यक होगा या 1 होगा या 2 होगा, मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। इतना करेंगे नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या चीज समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है, सारी चीजें। तो 3 तो होगा नहीं, अब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा द्विघात के केस में। तो मुझे तो देखना होता है सर एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कितने बार टच किया या कट किया। तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है एक बिंदु पर यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक शून्य होगा, एक ही बार कट किया या फिर टच किया, तो आंसर सीधे जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी हो जाएगा, एक बार टच किया, ठीक है। आंसर आप सभी के सही थे ऑलमोस्ट, ठीक है, एक छोड़कर बाकी सभी का सही था। तो जिनका गलत था वो ध्यान दीजिएगा। सिंपली आपको ये देखना था एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष ये वाला है ना, ऐसी लाइन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को एक बार कट किया तो एक शून्य होगा, आंसर बी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है,
इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है आलेख को देखकर, मतलब ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या बतानी है। अब अभी भी वही पढ़ रहे थे, लेकिन हमने कैटेगरी वाइज पढ़ा, रैखिक का, द्विघात का। अब कोई नाम नहीं दिया जाएगा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद, कोई भी इन जनरल कोई भी बहुपद दिया जाए, ग्राफ बना दिया जाए, वो कैसा भी ग्राफ हो सकता है। जैसे अभी ज्योति ने बनाकर मुझे दिखा रहा था, आपने कुछ ऐसा बनाया था ना, आपने एक रैंडम आपने ग्राफ बनाया। अब मुझे नहीं पता कि सर ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है, अच्छा रैखिक या द्विघात का तो नहीं होगा, इसके अलावा अगर मैं, मुझे नहीं पता ये कैसे बहुपद का ग्राफ है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए कितने शून्यक होंगे इसमें, तो आपको बस ये देखना होगा, मुझे नहीं पता सर ये द्विघात है कि त्रिघात है कि चार घात वाला है, पांच घात वाला है। यहाँ पर सिंपली आप देखोगे सर कितने बार एक्स एक्सिस को काटा, ठीक है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए, एक, दो, तीन, चार, तो इसके चार शून्य हो जाएंगे, ठीक है। इसके चार शून्य हो जाएंगे, इस बहुपद के चार शून्य होंगे, ठीक है। तो देखना क्या होगा, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो ही मैं ढेर सारा अभी फिगर दिखाऊंगा, आप लोग आंसर चैट सेक्शन में देते जाइएगा, ठीक है, ताकि सभी लोग आंसर भी कर पाए और मुझे दिखते रहे। तो हेडिंग क्या है, ओके। आलेखों, आलेखों से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब ग्राफ के थ्रू शून्य की संख्या बताएंगे। शून्य क्या होगा ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे बस पूछा जा रहा है शून्यकों की संख्या कितनी है। चलो इस फिगर को देख के बताइए। यहाँ पर आपको बस क्या देखना है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष को कितने बार काटा। तो फिगर नंबर 1 में आप बोलोगे सर यहाँ पर, अच्छा इतने अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं, 3, 9, 3 कैसे आ रहा है, सर 0। 0। तो यहाँ पर दिख रहा है सर ये जो ग्राफ है y बराबर पी एक्स, अगर हम इसको ग्राफ बोले तो y बराबर पी एक्स में मुझे दिख रहा है ये एक्स अक्ष को तो कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल चला गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो इसको कहेंगे सर इसके जीरो शून्य होंगे, ठीक है, इसके जीरो शून्य होंगे। एक सेकंड, सीधे बोलोगे सर जीरो शून्य, या फिर इसका एक और लैंग्वेज क्या बोलेंगे, शून्यक नहीं होंगे, ऐसा ही बोल सकते हो सर, इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, ठीक है, कोई शून्यक नहीं होंगे। चलिए उसके बाद अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, ये सारे आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आपका मिल जाएगा। इस केस में क्या बोलेंगे, एक है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार काटा। एक्स एक्सिस ये वाला लाइन होता है, वाई एक्सिस ये खड़ी लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस और खड़ी रेखा वाई एक्सिस। यहाँ पर आप कहोगे सर एक्स अक्ष को एक बार कट किया इस पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है, तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कहेंगे सर इसके एक शून्य होंगे, ठीक है, एक शून्य होंगे। क्या होगा नहीं पता, वो तो पॉइंट से पता चलेगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, आपसे बस पूछा जाएगा कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक शून्य होगा। अगला, इस क्वेश्चन को देखकर बताइए यहाँ पर कितने शून्य होंगे। बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है ना आपका, ठीक है। तो सिंपली आप बोल दोगे सर यहाँ पर दो शून्य होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को दो बार काटा। यहाँ से आप देखना स्टार्ट किया तो आपको दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो आपको सर इस वाले केस में दो शून्य होंगे, ठीक है। चलिए मुझे बताइए यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि ये जो ग्राफ है ये कैसा बहुपद का ग्राफ है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, क्या बोलोगे आप। सर द्विघात। द्विघात। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर दो बार कट कर रहा है, परवलय है, तो परवलय है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ रहा होगा, ठीक है। इन जनरल पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप रख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। परवलय है तो द्विघात बहुपद रहा होगा, जो भी बहुपद है द्विघात रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये फिगर बनाऊं, इसके कितने शून्य होंगे, इसके कितने शून्य होंगे, तीन होंगे। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर कट किया, एक्स एक्सिस को देखना है हमें, एक, दो, तीन। इस पॉइंट को देखे क्या, ये वाला पॉइंट देखेंगे नहीं, उसको तो देखना भी नहीं है सर, वाई एक्सिस को तो क्यों देख रहे हो, वाई एक्सिस को मत देखो कितने बार कट किया, ठीक है, बस एक्स एक्सिस को देख लो। तो एक, दो, तीन, तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर तीन शून्य हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने शून्य है, तीन शून्य है। क्या यह द्विघात बहुपद का ग्राफ है, क्या यह द्विघात बहुपद का ग्राफ हो सकता है, यस या नो। नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद का, नो, सिंपली बोल दिया ना नो, क्योंकि द्विघात बहुपद का तो मैक्सिमम दो शून्य हो सकते हैं, यहाँ पर तो तीन शून्य हो गया, पैराबोला मैक्सिमम दो बार काटेगा, तीन बार तो काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही सीखना है, ये मत बोलना त्रिघात का है, हो सकता है कि चार घात का हो, उतना डिटेल में नहीं जाते, बस इतना देखते हैं क्या इसको द्विघात तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, ये दोनों भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, इसके कितने शून्य होंगे,
4। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे सर एक्स एक्सिस को देखना है आपको, कितने बार काटा, एक बार, दो बार, चार। आगे बढ़ा, तीसरी बार यहाँ पर काटा, चौथे बार यहाँ पर काटा। बस हमें देखना होता है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को 4 बार काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 शून्य लिख देंगे, ठीक है। इस बहुपद के 4 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, यहाँ पर कितने शून्य है? 3। 3। तो यहाँ पर आपने बोला सर 1 2 यहाँ पर भी देखो टच कर रहा है, तीसरा यहाँ पर टच कर रहा है, तो 3 शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 शून्य होंगे, तो इस केस में 3 शून्य बन रहा है, ठीक। इस वाले पॉइंट को नहीं देखना है, यहाँ पर मत देखना। बस मैं ये कह रहा हूँ वाई एक्सिस को तो देखना ही मत, बस एक्स को देखना। एक क्वेश्चन और बताओ, अगर मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ ग्राफ बना दूं, अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये हमारा एक्सिस है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ बनाता हूं, इसका मुझे बताइए कितने शून्य है? 2। तो एक तो पॉइंट आप ये वाला लोगे, ये वाला पॉइंट आप लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे सर एक पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस को देखना है, तो एक्स एक्सिस को हमने देखा, तो एक पॉइंट यहाँ दिख गया। दूसरा जब यहाँ से हमने बढ़ना स्टार्ट किया तो एक पॉइंट यहाँ भी तो दिख रहा है, ये जो पॉइंट है जो ऑरिजिन है यह भी तो एक्स एक्सिस पर है, तो एक यहाँ पर मिलेगा, दूसरा दूसरा ये है, ठीक है। तो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2, ठीक है। तो 2 शून्य होगा इस केस में, ठीक है, 2 शून्य होगा। आगे जाकर अगर ये ऐसे मुड़ जाता, ठीक है, तो अब हो जाएगा सर 3 शून्य, ठीक है। ये और 3 आगे बढ़ा दो, अब हो जाएगा सर 4 शून्य, ठीक है। 4 और अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, इसके कितने शून्य होंगे? इस बहुपद के कितने शून्य है? मेरे ख्याल से तो एक एक होगा। सर। नाइस। तो यहाँ पर आप देखो वाई एक्सिस को कई बार कट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है। अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो एक्स एक्सिस को एक बार ही कट किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक शून्य होगा। हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम में आपसे पूछा नहीं गया है अभी तक, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आया नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता, आ सकता है, ठीक है। चलिए अभी आपको मैं पोल में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ट, ट्राई करना इस क्वेश्चन का आंसर करने की। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसके कितने शून्य है, बस शून्यकों की संख्या बतानी है। बता दो। पोल में जाकर आंसर कीजिए। सोनिया, हाँ अपना माइक बंद कर लो, पोल में जाकर आप आंसर करो। शून्यकों की संख्या, बस इसको देखकर बताइए कितने शून्य होंगे। ग्राफ को मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर y बराबर पी एक्स का ये ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ को देखकर आपको डिसाइड करना है कि इस बहुपद के कितने शून्य है। ठीक है, 18 आंसर आए हैं, 18 में 18 सही, 19 में 19 सही। तो अब जितना आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, अब अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड में 1 नंबर तो ले आओ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 19 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 20 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 2 बच्चे और रहते हो, 5 सेकंड और रुकेंगे। ओनली 5 5 4 3 2 1। चलो तो इसको एंड करते हैं, और यहाँ पर सभी का आंसर जैसा कि सही है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर हमें देखना क्या है, इस ग्राफ को देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया। एक्स अक्ष आपको अच्छे से पता है, ये वाला लाइन होता है, इस लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे। तो यहाँ पर से आपने देखा सर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक्स एक्सिस काटा, दूसरा ये वाला पॉइंट है, तीसरा ये वाला पॉइंट है, 3 जगह पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 2 3, 3 बार काटा, तो हम कहेंगे सर 3 शून्य हो जाएंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी ने आंसर किया ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से हमने ये सीखा कि सर अगर ग्राफ दिया रहेगा तो शून्यकों की संख्या तो ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं, भले ही हमें बहुपद दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, ठीक। अब आगे जो कंसेप्ट है, इसके आगे हमें क्या सीखना है, देखो। अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो सर, यहाँ पर हमने ये नोटिस किया, अगर हमारे पास रैखिक बहुपद था, ठीक है, अगर कोई रैखिक बहुपद है, तो मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्म भी लिखते चलता हूँ साथ के साथ, ठीक है। एक रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी का फॉर्म होता है एक जनरल फॉर्म, 2x प्लस 3 9x प्लस 4।
इसमें बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो आप कहोगे सर बहुपद की घात 1 होती है, ठीक है, बहुपद की घात 1 होती है। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1। 1। तो आप कहोगे सर शून्यकों की अधिकतम संख्या भी रैखिक बहुपद में 1 ही होती है, ठीक है, 1 होगा। अगर मैंने बोला कि हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर चर का अधिकतम घात आपको 2 दिखता है, तो आप कहोगे सर इसके घात भी बहुपद के 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर बहुपद का घात 2 है, तो मुझे बताइए द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी थी? अधिकतम 2 थी, ठीक है ना। आप बोलोगे, आपने बोला सर इसके या तो शून्यक द्विघात बहुपद में या तो 0 शून्यक आया था, या तो 1 आया था, या तो 2 आया था। आप याद करो 3 केस मैंने बताया ना, एक ऐसा केस बताया था, एक ऐसा केस बताया था जब एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है और एक बार ऐसा काट रहा है 2 बार, ठीक है। तो तीनों ही केस था। तो आपको सर मैक्सिमम कितना आया? तो मैक्सिमम तो 2 आया ना। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो सर मैक्सिमम तो 2 आया, अधिकतम 2 आया। मैं ये नहीं बोल रहा कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 से अधिक नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अगर मैं त्रिघात बहुपद की बात करूं, तो त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? ए एक्स क्यूब, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स क्यूब लिखा, इसको मिटा दे रहा हूँ पहले, ये समझ लो, ए एक्स क्यूब लिखा, फिर बोलोगे सर यहाँ पर लिख दीजिए बी लिखिए और एक घात कम कर दीजिए, फिर सी लिख दो, एक घात और कम कर दो, प्लस डी। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर बोलोगे सर बहुपद की घात जो होती है चर की अधिकतम घात यानी 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और 3 अगर अधिकतम घात है तो शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। मतलब त्रिघात बहुपद मैक्सिमम एक्स अक्ष को 3 बार ही काटेगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि 3 ही बार काटेगा, मैक्सिमम 3 बार काटेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि 0 आंसर आ जाए, हो सकता है 1 शून्य को, हो सकता है 2 शून्य को, हो सकता है 3 शून्य को। तो ये केसेस हो सकते हैं इसके, ठीक है, पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 कभी नहीं हो सकता, 4 शून्यक नहीं होगा त्रिघात बहुपद में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कोई बहुपद है जिसकी घात, मैं कहता हूं हमारे पास बहुपद है जिसकी घात 8 है, तो मुझे बताओ क्या लिखना सही होगा? इसके शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो 8 होगी, या ऑप्शन बी में लिख रहा हूं कि मैक्सिमम शून्यकों की संख्या जो होगी वो 8 होगी। इन दोनों में क्या लिखना सही होगा? सर बी। ए या बी, चैट में लिख के बताओ। मैक्सिमम 8 होगी, ठीक है। ये मत बोलना कि शून्यकों की संख्या 8 ही होगी सर, हो सकता है कि इसके एक भी शून्यक ना हो। समझ नहीं, थोड़ा आपको अजीब लगेगा सर, हो सकता है कि इसका सर एक भी शून्यक ना हो सकता है सर एक शून्यक हो सकता है 2 हो सकता है 3 4 5 6 7 8 तक हो, 9 पॉसिबल नहीं है, 9 होने का कोई चांस नहीं है। तो 0 से 8 तक कुछ भी हो सकते हैं सर, यानी मैक्सिमम 8 बोलना सही होगा। 8 एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पॉसिबल है कि 8 हो, लेकिन मैक्सिमम 8 हो गए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 घात वाले शून्य बहुपद का मैक्सिमम अधिकतम शून्यक 8 होगा। तो क्या यहां से आपका एक कंक्लूजन निकल रहा है क्या कि जितने बहुपद की घात होती है बहुपद में, यहाँ पर क्या लिख रहा है, बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है बहुपद के घात के बराबर होता है। जितना भी घात होगा उतना मैक्सिमम शून्यक होगा। 1 के केस में 1 आया, 2 के केस में 2 आया, 3 के केस में 3 आया, 8 के केस में मैंने देखा मैक्सिमम 8 आया। तो यहां से हमने देखा सर जितनी भी बहुपद की घात होगी मैक्सिमम उतने ही शून्यक होंगे, अधिकतम उतने शून्यक होंगे। तो मुझे बताइए अगर घात n है, अगर घात मेरा n है किसी बहुपद का, तो मैक्सिमम कितने शून्यक होंगे? मैक्सिमम कितने शून्यक होंगे? एन। मैक्सिमम शून्यक n होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम शून्यक n होंगे। तो अगला चीज यही है आपका, ये लिख लो। ये एग्जाम में इन जनरल तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को आप नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। n घात वाले किसी बहुपद px का अधिकतम जो शून्यक है वो n होता है, ठीक है। अगर घात t है तो अधिकतम शून्यक t होगा, ठीक है। तो जितना घात होगा उतना ही मैक्सिमम शून्यक होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखो आपको ये कंप्लीट करता है आपका सिलेबस। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं एग्जाम में, देखो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके एग्जाम में आया नहीं है, स्टिल आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, कभी भी पूछा जा सकता है, अगले साल पूछ ले, उसके अगले साल पूछ ले, कभी पूछा जा सकता है। अगर मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास कोई बहुपद है जिसकी घात यानी डिग्री, किसी बहुपद की डिग्री कहते हैं ना इंग्लिश में, उसकी डिग्री 5 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है इसके पॉसिबल, संभव
शून्यक क्या हो सकते हैं? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन लिखना आप, ए बी सी डी में क्या सही होगा। हो सकता है इसके 3, 8, 9, 13। कितने शून्यक हो सकते हैं? ए बी सी या डी? 8 सर। संभव पूछ रहा हूं, कितने पॉसिबल है? देखो 3, अभी जाकर आंसर सही आया। देखो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखो कंक्लूजन में आप ऐसा सोचोगे, अगर मुझे सोचना हो तो हम सोचेंगे सर यहाँ पर बहुपद का घात कितना है? बहुपद का घात 5 है, तो मैक्सिमम जो शून्यक बनेगा, अधिकतम जो शून्यक बनेगा, मैक्सिमम जो शून्यक बनेगा आपका, वो बनेगा 5। ठीक है, मैक्सिमम 5 होगा, 5 से अधिक नहीं हो सकता शून्यक। ठीक है, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक डब्बा है, इसमें मैक्सिमम मैं 4 गेंद रख सकता हूँ। ठीक है, 4 गेंद रख सकता हूँ, तो आप इसमें 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 4 बोला तो 5 गेंद तो नहीं जाएगा ना उसमें। ठीक है, 5 तो रखने की कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं रखा जा सकता, तो मैक्सिमम 4 कहने का मतलब 4 तक, तो मैक्सिमम 5 कहने का मतलब सर 8 शून्यक तो नहीं हो सकते, 9 शून्यक नहीं हो सकते, 13 शून्यक नहीं हो सकता, 3 शून्यक हो सकता है। सर पॉसिबिलिटी क्या है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 से 4 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसका उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई बहुपद है जिसके घात जो है, मैं कह रहा हूं 12 है, किसी बहुपद का घात 12 है, यानी डिग्री मेरे पास 12 दे दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल केस, मतलब आपसे पूछा है कौन सा संभव नहीं है, कौन सा, कितने शून्यक, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कितने शून्यक संभव नहीं है इन ऑप्शन में से। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन ए में दे रहा हूं 5, ऑप्शन बी में दे रहा हूं 0, ऑप्शन सी में दे रहा हूं 13, ऑप्शन डी में दे रहा हूं 12। क्या होगा? संभव नहीं, कौन सा पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है? सी, बहुत बढ़िया। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो सोचकर, तो आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक पर तो नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं परेशान करेगा एग्जाम बोर्ड में, इतना पढ़ लोगे तो फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आता। तो आपको सर अगर घात 12 है तो इसका मतलब घात 12 के केस में मैक्सिमम जो शून्यक होंगे सर, अधिकतम जो शून्यक होंगे वो कितना होगा? मैक्सिमम शून्यक 12 होगा। मैं ये नहीं बोला कि 12 ही होंगे, मैक्सिमम 12 होंगे, मतलब 5 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, 13 नहीं हो सकता, तो 13 नहीं हो सकता, वही तो पूछ रहा था कि कौन सा नहीं हो सकता, तो जिसको मैंने क्रॉस किया वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर आंसर मेरा ये बनेगा। ठीक है, ये मेरा आंसर बनेगा कि 13 शून्यक नहीं हो सकता 12 घात वाला का। ठीक है, 12 घात वाले बहुपद का शून्यक 13 कैसे होगा? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि घात 12 है तो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा होगा अधिकतम? 12 बार। 12 बार, मैक्सिमम 12 बार काटेगा, हो सकता है 5 ही बार काटे, हो सकता है 6 बार काटे। ठीक है, तो लैंग्वेज को बस बदल बदल कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं किया जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आपका आंसर जितना भी चीज मैंने पढ़ाया इसी में से कुछ आएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास। अगर अभी कोई भी डाउट है आज के क्लास में, एनीथिंग, कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो इससे अलग, तो आप बिल्कुल अभी पूछ सकते हो, अभी मैं रुक रहा हूँ। अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी आप बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड। सर मुझे चैप्टर 4 में से क्वेश्चन पूछना है, पूछ हाँ सकते पूछ हैं? लो, बिल्कुल चैप्टर 4 से पूछ लीजिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन है।